हेलो एवरीवन, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है सुबह का और हम पहुँच चुके थे दिल्ली। और ये वो जगह है जहाँ भारत दर्शन कराया गया है। सभी प्रांतों के अपने रीति रिवाज, त्यौहार, वहाँ के पेड़ पौधे, वहाँ के जानवर, ये इस जगह पे ये सभी चीज़ें देखिए अंकित हैं कुछ इस तरीके से। और दोनों ही तरफ इस ब्रिज के दोनों ही साइड में, और ये पूरा कवर्ड है ओवर ब्रिज। और उसके बाद कहीं हरियाली ही हरियाली थी और कहीं इस तरीके से ब्रिज बने हुए थे, काफ़ी लंबे लंबे ब्रिज थे। और ये ब्रिज भी देखिए पूरा कवर्ड, और इतना सुंदर लग रहा था और अनुभव हो रहा था कि हम रात में कहीं से निकल रहे हैं। और सुबह का समय था लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा था। काफ़ी लंबा ब्रिज था और हमें पहुंचना था गुड़गांव। हम लोग पहुँचे, फिर हम लोगों ने नहाया धोया, नाश्ता वगैरह किया, चाय पी, फिर खाना बनाया और सभी ने खाया पिया। और उसके बाद हम लोग जुट चुके थे मस्ती में। अब बारी थी मस्ती की। तो हर एक अपनी बिटिया रानी के जीवन की शुरुआत को हम लोग एक नए तरीके से करना चाहते थे। तो उसकी शुरुआत हो चुकी थी और सभी ने खूब नाचा, गाया, ढोलक बजी, खूब सारी मस्ती करी। कुछ इस तरीके से आप खुद ही देख पा रहे होंगे कि हमारी बिटिया रानी कितनी खुश है। और कभी इसकी खुशियों में किसी की नज़र न लगे। आप सभी आशीर्वाद दीजिए, ईश्वर करे कि हमेशा ये इसी तरह से खुश रहे। और जिस तरह से हम लोग घर में थे बस उसी तरह से सब कुछ कर रहे थे, ना कुछ सजना ना संवरना, कुछ भी नहीं। क्योंकि इतना समय ही नहीं था हमारे पास कि हम बार बार सजें। और मुझे तो वैसे भी कुछ सजना वजना नहीं था, लेकिन कोई भी नहीं, सब जिस तरह से थे उसी तरह से हर एक पल को एंजॉय कर रहे थे। क्योंकि हमारे लिए एक एक पल अमूल्य था और इस पल को हम मिस नहीं करना चाह रहे थे। क्योंकि सभी का साथ काफ़ी समय बाद मिला सब, और ये खुशियाँ हमारे घर में काफ़ी समय बाद आई। तो इन खुशियों को हम पूरी तरह से सेलिब्रेट करना चाहते थे। सभी नाच रहे थे, गा रहे थे और मैं ढोलक बजा रही थी। क्योंकि ना तो मुझे नाचना आता है, हाँ गा तो मैं सकती हूँ क्योंकि गाना मुझे और ढोलक बजाना अच्छी तरीके से आता है, पर मुझे नाचना नहीं आता। काफ़ी समय बाद पर्सनली मैं खुश थी, क्योंकि कहीं ना कहीं इस दिन का हम सभी को काफ़ी इंतजार था। और देखिए सभी एक दूसरे की ही निछावर किए खुश थे और निछावर कर कर के सभी हम बिटिया रानी को ही देते जा रहे थे। और फिर ये मेहंदी वाले दिन सुबह का क्लिप है और मेरी छोटी बहन ने बुके भेजा था इसको, तो ये काफ़ी खुश थी, एक्साइटेड थी और ये उससे धन्यवाद बोल रही थी। थैंक यू बुआ, आपने मुझे इतना सुंदर सा गिफ्ट भेजा। और देखिए कुछ इस तरीके से बच्चे भी ढोलक बजा रहे थे, मस्ती कर रहे थे। और ये है थोड़ी देर बाद, मेहंदी लगने के थोड़ी देर बाद का वीडियो। और इस वीडियो में सभी बन्नू रानी को साखा पोला पहना रहे थे। क्योंकि शादी पूरे बंगाली रीति रिवाज से हुई, तो इनके यहाँ साखा पोला पहनाया जाता है। तो 5 सुहागिनें मिलके शाखा पोला पहनाती हैं। और फिर जैसे ही ये सब किया गया, ये क्लिप बीच में कहीं से आ गई और ये बाद में हुआ था, पर ये क्लिप कहीं से बीच में आ गई और मैं इसको कट नहीं कर पाई। और खूब दिन भर मेहंदी वाले दिन सभी बच्चों ने खूब मस्ती करी। पूरा दिन इसी तरह से नाचना गाना होता रहा और सभी नाच रहे थे, चाचू चाची, भैया भाभी, बुआ जी, बुआ के बच्चे, सब खुश थे और सभी खूब मस्ती कर रहे थे। इसी तरह से हमारे
ये दिन किस तरह से कट गए हमें पता ही नहीं चला। और पूरा वीडियो एक साथ नहीं बन पा रहा था, क्योंकि वीडियो मैंने बनाया तो नहीं, लेकिन सभी ने थोड़ा थोड़ा बनाया, उसी को लेके मैंने अपना ये वीडियो तैयार किया है। और अभी शादी वाला वीडियो भी बन के नहीं आया है, जैसे ही बन के आएगा मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। लेकिन जो मेरे पास क्लिप्स पड़ी हुई हैं वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो मैंने वीडियो को 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है। ये मेहंदी, हल्दी और मंदिर जाने वाला सुहागन जो सिंदूर मांगा जाता है वो हमने मंदिर जाके किया, वो भी वीडियो पड़ा हुआ है। और उसके बाद शादी का वीडियो मैं दूसरा डालूँगी। और यही करते करते काफ़ी रात हो गया था उस दिन, जिस दिन मेहंदी थी हमारे यहाँ। और हमने कोई भी फंक्शन होटल वगैरह से नहीं किया, क्योंकि फिर वहाँ जाके इस तरह से हम एक दूसरे के साथ मस्ती नहीं कर पाते। और अपने घर में और होटल में काफ़ी अंतर होता है। और इतना अच्छा लगा, और काफ़ी समय बाद हमारे बीच खुशियाँ आई थी, और उस हर एक पल को हम लोग मिस नहीं करना चाह रहे थे। और यही वजह थी। और कुछ देखिए इस तरीके से बन्नो रानी की मेहंदी लगी हुई थी, काफ़ी सुंदर लग रही थी। कभी किसी की नज़र इसके जीवन में न लगे, हमेशा ये इसी तरह से खुश रहे। हम सभी के मन में ये विचार चल रहा था, और हम सभी मन ही मन ये प्रार्थना कर रहे थे। और फिर ये शाम का समय है, और अब बारी थी इस शाखा पोला पहनाने की। तो पूजा करने के बाद फिर शाखा पोला 5 सुहागने पहनाते हैं। तो ये वही चल रहा था। कुछ इस तरीके से सभी ने चंदन लगाया, फूल चढ़ाया, मिठाई खिलाई, और फिर बाद में वो चूड़ियाँ पहनाई। और फिर उसके बाद दूसरे दिन फिर हम लोगों ने सुबह हल्दी करी, क्योंकि उनके यहाँ सुबह ही हल्दी होती है। और यही वजह थी कि हम लोगों ने सुबह ही शादी वाले दिन पहले हल्दी करी, फिर हम लोग मंदिर गए सुहाग मांगने के लिए, और फिर शाम की शादी थी। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से सुबह का समय है। और ये भाभी है बिटिया रानी की, और ये मंदिर के पास, माता रानी के पास से, और इसको लेके जा रहे हैं जिस जगह पे हम लोग मेहंदी वाला फंक्शन किए थे, उसी जगह पे हल्दी वाला भी हम लोगों ने अपने तरीके से किया, कुछ इस तरीके से। और काफ़ी इस पीली साड़ी में भी बिटिया रानी बहुत अच्छी लग रही थी। आप खुद ही देखिए कि कितनी सुंदर लग रही थी। और सुंदर तो वो है ही, और उसके इस मुस्कुराहट के लिए हम सभी काफ़ी लंबे समय से परेशान थे कि कब ये दिन आएगा और कब हम उसको खुश देखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं खुशियाँ मायने रखती हैं। और जिस तरह से हमारे बच्चे खुश रहें, यही हमारा भी धर्म होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को किस तरह से खुश रख सकते हैं। और ये हमने पूरी कोशिश करी कि हमारे बच्चे खुश रहें, वही हम काम करें जिससे उन्हें खुशियाँ मिलें, क्योंकि हम तो अपनी खुशियाँ अब जी चुके हैं, लेकिन अब इनकी बारी है। और अब ये सुबह का समय था, ये दादी हैं यानी कि मेरी मम्मी, और अब ये हल्दी लगा रही थी। उसके बाद बुआ ने लगाई, भाभी ने लगाई, चाची ने लगाई। इस तरीके से हमने ये हल्दी का छोटा सा फंक्शन अपने घर में ही सेलिब्रेट किया। और उसके बाद फिर सभी ने अपने अपने तरीके से आशीर्वाद दिया, प्यार दिया। फिर हम लोग चले गए थे मंदिर। और इस तरीके से ये जो ब्लॉग मैं आप तक शेयर कर रही हूँ, अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। और काफ़ी कुछ मैंने मिस कर दिया इस बीच में, शिवरात्रि भी निकल गई, बहुत सारा
समय निकल चुका है और मैं आप सभी के पास तक वीडियो नहीं पहुंचा पाई। उसके लिए आपसे फिर से माफ़ी चाहती हूँ और कोशिश करूँगी कि अब डेली वीडियो जाए। लेकिन क्या बताऊँ, जाने से पहले भी मैं इतना थक चुकी थी और वहाँ से आने के बाद भी बहुत सारा काम था मेरे साथ जुड़ा हुआ था। फिर बिटिया रानी दामाद जी को लेके आई गांव मेरे पास। फिर हम लोग गांव गए, यानी कि मेरे मायके। वहाँ चूँकि मेरे भाई भाभी ने कन्यादान लिया था, तो इसी वजह से वहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुनी गई। तो मुझे 2 दिन वहाँ भी जाना पड़ा और सारा सब कुछ मैनेज करने के बाद अब जाके मुझे फुर्सत मिली है। और जब फुर्सत मिली तब मैं आप सभी के साथ ये वीडियो डाल रही हूँ और इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्दी, बस 1-2 दिन में ही मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। और जब पूरा वीडियो बन के आएगा तब मैं आप सभी के साथ पूरा शादी का वीडियो शेयर करूँगी। फिर आप बारी थी, ये मंदिर हम लोग गए थे देवी माता से आशीर्वाद लेने के लिए, और ये कन्या पता नहीं कहाँ से आ चुकी थी वहाँ अपने आप ही। और ये आई हम सभी के पास, देखिए कुछ इस तरीके से ये खुद ही अपने मन से आशीर्वाद दे रही थी। हम लोग अचानक और काफ़ी लेट थे, हम लोग परेशान भी हो चुके थे, क्योंकि जब चीज़ें जब हमारे घर में कोई बड़ा फंक्शन होता है तो हम सभी चीज़ों को एक साथ मैनेज नहीं कर पाते और कुछ न कुछ कमियां हो ही जाती हैं। तो हम लोग थोड़ा सा लेट थे। और देखिए हमारी बिटिया रानी इस रूप में भी कितनी अच्छी लग रही थी, और ये कन्या पता नहीं कहाँ से आ गई। हम लोग समझ ही नहीं पाए कि माता रानी किस तरीके से हमारे साथ आके खड़ी हो गई। फिर सभी ने बारी बारी से इसको पैसे दिए, इससे प्रणाम किया और सभी के चेहरे खुशियों से भर चुके थे। और ये एक अद्भुत संयोग कहिए, ये कृपा कहिए, कुछ भी कहिए, अद्भुत समय था हमारे लिए। इस पल को मैं कभी भी नहीं भूल सकती। सभी को आशीर्वाद देने के बाद ये कन्या मेरे पास आई और इसने जिस तरीके से मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे ऐसा लगा कि सारे संसार के दुख मेरे जीवन से जैसे चले गए हों और बहुत सारी खुशियां मेरे जीवन में आ चुकी हों। उस पल को मैं अभी भी याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक अद्भुत समय था, अद्भुत संयोग था और अद्भुत थी वो कन्या। मैं नहीं जानती कौन था, क्या थी, बस मुझे इतना पता है कि जैसे माता रानी आई और मुझे आशीर्वाद दे के चली गई। सभी ने अपने अपने तरीके से इस पल को महसूस किया। सबको एक अलग सी फीलिंग थी, पर मुझे जो लगा